हेलो फ्रेंड्स, आज तक हमने 7 क्वेश्चन किए। हमारा आज का 8 नंबर का क्वेश्चन है जो वही ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे। पहले तो मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच कैसे होना चाहिए, ये हमको ढूंढना है, बराबर। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है 3 cot A इज इक्वल टू 4। इसका मतलब कुछ ना कुछ एंगल एंगल होगा, उसके हिसाब से उसके रेशियोज होंगे, बराबर। तो मैं यहां पे गिवन लिख लेता हूं फर्स्ट। गिवन, अब गिवन है मेरे पास 3 cot A इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर मैं इस 3 को इधर लेके जाऊं तो वो क्या हो जाएगा, cot A इज इक्वल टू 4/3। क्लियर है इतना? ओके, ठीक है। अब ये कॉट ए है और हमको क्या ढूंढना है, हम अब देखो ये हो गया गिवन। उसके बाद में हमको देखना है कि हमको प्रूफ क्या करना है, बराबर है। फिर प्रूफ देखेंगे। हमारे पास प्रूफ करना है 1/10 प्लस अपॉन 1 + tan² इज इक्वल टू cos² माइनस sin²। इसका मतलब ये वाली टर्म इज इक्वल टू ये वाली टर्म है क्या, ये हमको देखना है। तो उसके लिए हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा tan, हमको लगेगा cos, हमको लगेगा sin। तो उस हिसाब से हमको ट्रायंगल की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ एक कोने में। यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, देख लो। ठीक है, ये है हमारा ट्रायंगल। इसको देते हैं हम एंगल C, इसको B और इसको देते हैं A। ठीक है, और ये रहेगा हमारा थीटा, एंगल थीटा A, बराबर। क्योंकि इस हिसाब से हम वैल्यू लिखेंगे। अब हमको पता है कॉट थीटा, कॉट A, अगर ये इसको हमने एंगल थीटा लिया, A लिया, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, बराबर है। और इसकी साइड के फॉर्म में अगर इसको लिखो तो ये क्या लिखेंगे अपन, 4x और 3x, ये बन जाएंगी फिर मेरी साइड, बराबर है। तो एडजेसेंट साइड जो हो गई वो कितनी हो गई, 4x हो गई, काय की, थीटा A की 4x हो गई। तो इसको लिख लेता हूं 4x और इसको लिख लेता हूं 3x, क्योंकि ये अपोजिट साइड हो गई। अपोजिट साइड जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ये होगा अपोजिट साइड। ठीक है, और ये एडजेसेंट साइड जिसको बेस भी बोलते हैं, बराबर। अब इस पर से हमको क्या निकालना है, फर्स्ट हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहेंगी, बराबर है। अब अगर हमको AC निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर फॉर AC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, AC इज इक्वल टू AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², बराबर है। चलो, ए बी है हमारे पास 4x, तो यहां पे हम 4x लिख लेते हैं, 4x का होल स्क्वायर, प्लस BC है हमारे पास 3x, तो यहां पे रहेगा आपका 3x का होल स्क्वायर, और ये इसका अगर स्क्वायर करूंगा, 4x का स्क्वायर 16x² प्लस 3x का स्क्वायर 9x², तो आपका आ जाएगा, इसका अगर एडिशन करता हूं मैं, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25x²। क्लियर है? तो AC² इज इक्वल टू 25x² और AC अगर निकालोगे तो √25 ऑफ x² इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 25 का रूट होता है 5 और x² का रूट होता है x, तो AC आ गई तुम्हारी 5x। कितनी आ गई, 5x। क्लियर? देखो इसको मैं 5x लिख लेता हूँ। अब आगे का बहुत ईजी है, आगे का सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि हमको अभी देखो, अभी हमको tan ही निकालना है। ठीक है, tan की टर्म। अब tan का फॉर्मूला हमारे पास पता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, tan थीटा मतलब कॉट का उल्टा। देखो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट है, यहाँ पे देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा, सही है। तो अपोजिट साइड क्या है थीटा की, एंगल की थीटा की अपोजिट साइड क्या है, ये 3x है, और एडजेसेंट साइड क्या है, 4x है। चलो ये कैंसिल हो गया x और tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी
3/4 tan थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 3/4। दिस इज द आंसर फॉर tan थीटा, बराबर है। अब ये वाली वैल्यू जो है वो हम काय में पुट करेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म में, क्योंकि हमको इस टर्म का इक्वल टू ये दिखाना है, तो पहले तो हम यही निकालेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे ये टर्म लिख लेता हूं मैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बराबर है, सही है। अब इसमें tan थीटा की tan ए, ये लिख लेता हूं मैं, इसको यही लिखेंगे, ये इज द एंगल, ए इज द एंगल, तो इसको निकाल दिया मैंने, ए इज द एंगल अभी, ठीक है। थीटा कुछ जरूरत है नहीं, चलो थीटा मतलब भी एंगल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 माइनस tan ए की वैल्यू क्या है, 3/4 है, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, बराबर है। ये कैसे किया आप समझ में आया, क्योंकि हमने tan की वैल्यू लिखी, बस बाकी कुछ नहीं करा, ठीक है। तो इसको अभी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9/16, बराबर, क्लियर है। तो इसका भी रेशो लेके, सॉरी एलसीएम लेके मैं सॉल्व करूंगा। देखो मैं सॉल्व कैसे करता हूँ, 16 इंटू 1 16 माइनस 9 अपॉन 16 होल अपॉन, ये देखो अभी 16 इंटू 1 मतलब 16 प्लस 9 अपॉन क्या, अपॉन 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 कैंसल और हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 7, बराबर है, 6 7, एंड इधर का हो जाएगा आपका 25, बराबर है, 25, 7/25, 7/25 आ गई वैल्यू आपकी काय की, इस टर्म की, बराबर है, इस टर्म की, क्लियर है इतना, सही है। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, क्या लिख लेता हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7/25, 7/25, क्लियर है इतना, सही है। चलो इतना क्लियर है आपको, सही है। अब ये इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। चलो अभी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं ये पाइथागोरस वाली टर्म हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे ये वाली टर्म का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखो मैंने समझ लो ये हटा दिया यहाँ से, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये निकालना है। चलो कॉस ये हमको पता है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर है, सही है। अब देखो कॉस ए की वैल्यू अपने को निकल जाएंगी, अब कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड क्या हो जाएंगी, इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो जाएंगी, इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो गई, देखो ये की एडजेसेंट साइड 4x और हाइपोटेनियस 5x, तो ये हो जाएगा 4x/5x, 4x/5x। और इधर क्या हो जाएगा, साइन ए का अपोजिट, साइन ए का अपोजिट 3x, तो 3x/5x, 3x/5x, ये हो गया, क्लियर हो गया इतना, सही है। तो यहाँ पे x आपका कट हो जाएगा और यहाँ पे भी x कट हो जाएगा, तो 4/5 और 3/5, काहे की cos x की 4/5 और साइन ए की 3/5, ठीक है। cos a की 4/5 और साइन ए की 3/5, क्लियर है इतना। अब यही वैल्यूज जो आई है हमारी, ये हमें इसमें पुट कर देता हूँ, cos a की वैल्यू आई है हमारी 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की आई है 3/5, तो इसमें क्या हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 16/25 माइनस 9/25, इतना क्लियर है। अब देखो इसका मैंने सिर्फ स्क्वायर किया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर आ गया 7/25, 7/25, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 7/25।
तो ये काय का आंसर आया, ये आया आंसर कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 7/25। अब सोचो हमारे इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 1 से ये दोनों की वैल्यू 7/25 आई क्या, आई क्या? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो हमारी टर्म दी है ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, देयरफॉर RHS इक्वल टू LHS, RHS इक्वल टू LHS, ठीक है, समझ में आया? यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे ऐसा लिख लेना, आप क्या लिख लेना, 1 माइनस tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। यही प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1।